सामईन जो ना आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा जो आज का मौजू वो है रोमानी तनकीद। इसका पस मंज़र ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी रोमानी तनकीद। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तनकीद पर। तनकीद को हम बार बार अपने मौजू में डिस्कस कर रहे हैं। हम जानेंगे कि तनकीद क्या है और रोमानी क्या है। अगर हम बात करें रोमानी की, रोमानी लफ्ज़ रोमान से आखज़ हुआ है, जिसका मतलब है उजाड़, वीरान, बियाबान या जंगल। इसको इस मानों में क्या है ज़ाहिर किया जाता है, पहचाना जाता है। इसकी पहचान या बनावट के अतबार से लफ्ज़ रोमांस क्या है जाना और पहचाना जाता है। अब हम बात करें मुख्तलिफ तहज़ीब व तमद्दुन की। जब ये लफ्ज़ रोमान या रोमांस मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा तो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने क्या किया, इसको अपने अंदाज में इस्तेमाल किया, सोचा और समझा है। हम इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये 1778 को लफ्ज़ जब ये फ्रांस में पहुँचा तो फ्रांस में ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो क्लासिकी अदीबों या शायरों से हटकर लिखते हैं, यानी जो क्लासिकी अदीबों या शायरों से हटकर लिखते थे। ये लफ्ज़ उन अफराद या लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिन्हें रोमानी या रोमांस कहते हैं। अगर यही बात करें हम हिंदुस्तान की, जब ये लफ्ज़ हिंदुस्तान में आया तो ये इश्क या दास्तानों के हवाले से इस्तेमाल या जाना पहचाना जाने लगा। हिंदुस्तान का कल्चर आपके सामने है। हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो कि इश्क या दास्तानों के हवाले से इसकी अपनी मिसाल और बनावट और एतबार के लिहाज से जाने और पहचाना जाता है। अगर यही बात करें अपने यूरोप की, यूरोप क्या है इसकी जब लपेट में आया तो यूरोप के अंदर जो सबसे पहले जो अफराद थे उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और शेले थे, जिन्होंने इस लफ्ज़ को अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फितरत के जो अनासर हैं, फिर इंसान और खुदा का जो ताल्लुक है उसकी वजाहत की है। जो लफ्ज़ जिसके ज़रिए वजाहत की है वो रोमानी या रोमांस कहलाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का बयान करना है कि इंसान और खुदा क्या है, एक दूसरे के राजदान है। लिहाजा ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ था उसने इंसान और खुदा के ताल्लुक, इंसान और फितरत का जो तकाजा है और फितरत के अनासर जो इंसान के लिए पैदा किए गए हैं उनकी जो वजाहत बड़ी तफसील करता है। यानी फिर यूरोप का हमारे पास सामने आ गया कि फितरत के जो अनासर हैं, इंसान और खुदा का जो आपस में ताल्लुक है, जो एक दूसरे का राजदान की सूरत में है, ये तमाम के तमाम विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और शेले ने क्या किया है, इसको इस्तेमाल कर लफ्ज़ रोमानी की वजाहत और तफसील की है। अगर यही बात करें मजीद तो वो कहते हैं कि फितरत ही खूबसूरती है और खूबसूरती फितरत है क्योंकि इंसान और खुदा एक दूसरे का राजदान, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल भी है। हमने इसको मुख्तलिफ कल्चर, तहजीब व तमद्दुन और इलाकों के हवाले से देखा कि इन इलाकों ने यानी फ्रांस, हिंदुस्तान, यूरोप के हवाले से देखा कि ये जो लफ्ज़ है इसको किस मानों में लिया गया है और किस लिहाज से इसको समझा और इसको इस्तेमाल किया गया है। आज हमने बड़ी बारीक बीनी से और तफसील का जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।